नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी दिल्ली पुलिस के छापों की बारिश की। छापों की ये बारिश एक दो जगह नहीं बल्कि 30 ठिकानों पर हुई है। आज सुबह से ही दिल्ली पुलिस का ये एक्शन शुरू हो गया। दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों पर रेड हुई, मुंबई में रेड वाला एक्शन हुआ। हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित हैं और नजर डालते हैं हमारे आज के पहले सवाल पर, जो ये रहा आपके सामने। और सवाल है, दिल्ली पुलिस ने क्यों मारे ताबड़तोड़ छापे? इन रेड्स का कनेक्शन एक वेबसाइट से है। वेबसाइट में चीनी फंडिंग को लेकर यह छापेमारी की गई। छापेमारी के दायरे में तीस्ता सीतलवाड़ समेत कई पत्रकार भी आए। इस मामले में यूएपीए के तहत कार्रवाई हुई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने छापों को सही ठहराया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मंगलवार की सुबह एक वेबसाइट से जुड़े कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की। खबरों से जुड़ी वेबसाइट न्यूज क्लिक के दफ्तर के साथ साथ पुलिस ने उससे जुड़े कई पत्रकारों के घर पर भी एक साथ छापेमारी की। स्पेशल सेल के अधिकारी आज सुबह से ही दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में एक साथ छापेमारी की कार्रवाई करने के लिए पहुंचे थे। ये छापेमारी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और मुंबई के कई ठिकानों पर की गई। न्यूज क्लिक के खिलाफ ये कार्रवाई 17 अगस्त को दर्ज मामले के तहत की गई है, जिसमें पुलिस ने यूएपीए के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस ने कई पत्रकारों के घरों पर इस मामले में छापेमारी की और उनके फोन और लैपटॉप जब्त किए हैं। न्यूज क्लिक से जो अन्य जगहें जुड़ी हैं वहां रेड की है। तकरीबन 30 के करीब ये ठिकाने हैं जहां रेड्स की गई हैं। और इस समय मैं ग्रेटर नोएडा के महागुन मायवुड्स अपार्टमेंट्स के बाहर खड़ा हूं, जहां अभिसार शर्मा रहते हैं। यहां सुबह आज एक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम आई और अभी तक बताया ये जा रहा है कि कुछ लोगों को इस मामले में लेके जाया गया है स्पेशल सेल, जहां छानबीन चल रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। न्यूज क्लिक पर दरअसल आरोप है कि उसने चीन से फंडिंग ली और उसके सहारे उसने भारत में चीनी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी वेबसाइट पर आर्टिकल्स को पब्लिश किया। ये विवादित वेबसाइट ईडी के भी रडार पर पहले से थी और प्रवर्तन निदेशालय ने पहले फंडिंग के स्रोतों की जांच करते हुए फर्म के परिसरों पर छापेमारी की कार्रवाई की थी। इसके बाद केंद्रीय एजेंसी द्वारा दिए गए इनपुट के आधार पर स्पेशल सेल ने नया मामला अगस्त में दर्ज किया और ये छापेमारी उसी केस में की गई थी। न्यूज क्लिक पर आरोप थे कि उनको चाइना से फंडिंग मिलती है और वो चाइनीज प्रोपोगेंडा जो है वो प्लांट करते हैं। उसी को देखते हुए आज सुबह रेड्स की गई थी। यूएपीए का ये मामला है, यूएपीए की अलग अलग धाराओं में मामला है और इसी को देखते हुए लोगों को स्पेशल सेल लेके जाया जा रहा है, जहां उनके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी लेके जाए गए हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, मोबाइल्स हो और फाइल्स हो। और इस मामले की छानबीन अभी भी जारी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने दिल्ली एनसीआर के अलावा मुंबई में भी छापेमारी की। यहां पर स्पेशल सेल की टीम ने एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ के घर पर छापेमारी की। हालांकि इस रेड के बारे में भी पुलिस की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई। सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ के घर के बाहर जुहू में भी दिल्ली पुलिस की टीम रेड कर रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मुंबई पुलिस ने उन्हें प्रोटेक्शन दिया हुआ है और अंदर जो बंगलो है तीस्ता सीतलवाड़ का, वहां पर दिल्ली पुलिस रेड कर रही है और इस रेड में कई अहम सबूत जो है वो इकट्ठा करने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। यूएपीए के सेक्शंस के तहत ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। मामला काफी गंभीर बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले पर और ज्यादा जानकारी सामने आना बाकी है। इस वेबसाइट को लेकर 5 अगस्त को अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट जारी कर बताया था कि न्यूज क्लिक को एक अमेरिकी अरबपति नेविल रॉय सिंघम ने फंड दिया था। नेविल के बारे में कहा जाता है कि वो चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए भारत समेत दुनिया भर में संस्थाओं को फंडिंग करते हैं। इसके बाद अगस्त महीने में न्यूज क्लिक के खिलाफ केस दर्ज किया गया और उसी केस में छानबीन के लिए पुलिस ने आज ताबड़तोड़ छापेमारी की। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, ग्रेटर नोएडा से अनमोला बाली और मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
जिस न्यूज क्लिक वेबसाइट को लेकर ये छापेमारी की गई है उसके खिलाफ ईडी ने जांच की थी। बताया जाता है कि ईडी से मिले इनपुट के आधार पर ही ये ताजा एक्शन हुआ है। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, न्यूज क्लिक पर क्या आरोप लगे हैं? मामला वेबसाइट में चीनी फंडिंग का है। सूत्रों का कहना है कि ईडी की जांच में पता चला कि न्यूज क्लिक में गैर कानूनी तरीके से 38 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग की गई है। आरोप है कि इस पैसे से तीस्ता सीतलवाड़ समेत कई पत्रकारों को भी रकम बांटी गई। हालांकि न्यूज क्लिक ने तमाम आरोपों को नकारा है और इन्हें आधारहीन बताया है। आज सुबह ऑनलाइन न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक पर स्पेशल सेल की छापेमारी से हड़कंप मच गया। पुलिस ने न केवल न्यूज क्लिक के दफ्तर पर छापेमारी की बल्कि न्यूज क्लिक से जुड़े लोगों के घर भी छानबीन करने पहुंच गई। स्पेशल सेल ने न्यूज क्लिक के दफ्तर में न्यूज क्लिक से जुड़े आरोपों की गहन जांच की और वहां से उन्होंने कई कागजात और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जब्त किए। यहाँ पर जो टीम्स निकली थी अलग अलग जगह रेड करने के लिए, वो टीम देखिए अब वापस आ रही हैं। डॉक्यूमेंट्स हैं दिल्ली पुलिस के हाथों में, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस आप देखिए, लैपटॉप है यहाँ पर दिल्ली पुलिस के हाथ में। सुबह तकरीब तड़के ही मंगलवार के तड़के ही पुलिस की टीम निकली। अब जो टीम वापस आ रही है उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट्स हमने देखा कि लोगों के हाथों में मौजूद है। इसके अलावा लैपटॉप है, जो तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है वो पुलिस सीज करके यहाँ ले आ रही है। और आप देखिए इस तरीके से गाड़ियां सुबह निकली थी जो अब छापेमारी के बाद वापस स्पेशल सेल के ऑफिस आ रही हैं। पुलिस ने न्यूज क्लिक के एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकायस्थ से भी लंबी पूछताछ की है। प्रबीर से स्पेशल सेल के दफ्तर में न्यूज क्लिक पर लगे आरोपों के संबंध में पूछताछ की गई। इधर पुलिस ने न्यूज क्लिक का दफ्तर सीज कर दिया है। पुलिस ने न्यूज क्लिक पर आतंकवाद से जुड़े यूएपीए कानूनों के तहत मामला दर्ज किया है। न्यूज क्लिक पर यूएपीए की धारा 16 जो कि आतंकी गतिविधियों से जुड़ा मामला है, यूएपीए के धारा 17 जो कि आतंकी गतिविधियों के लिए फंड इकट्ठा करने से जुड़ा है और यूएपीए की धारा 18 जो कि साजिश से जुड़ी है, उसके तहत मामला दर्ज किया गया है। जो जानकारी मिली न्यूज क्लिक इस मामले में, जो कि सबसे पहले 2021 में ईओडब्ल्यू ने फंडिंग को लेकर के एक जांच शुरू की थी। उसके बाद ईडी की एंट्री होती है। ईडी ने इस मामले में जांच की और फिर दिल्ली पुलिस ने इस मामले में यूएपीए के तहत केस दर्ज किया। जो फंडिंग 38 करोड़ के पास थी, जो 3 सालों में न्यूज क्लिक को मिली थी, उसको लेकर के, और उसी मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़े लेवल पर मंगलवार की सुबह दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में रेड की। न्यूज क्लिक पर जांच एजेंसियों की नजर पिछले 2 सालों से रही है। इसकी फंडिंग के सोर्स की जांच साल 2021 में शुरू की गई थी। उस वक्त दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने वेबसाइट के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसके बाद ईडी ने भी इस मामले में केस दर्ज किया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईडी ने अपनी तफ्तीश में पाया था कि इस वेबसाइट को 3 साल में करीब 38 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई थी और इन रुपयों को कई पत्रकारों के बीच बांटा गया था। ईडी की जांच में खुलासा हुआ था कि न्यूज क्लिक को ये फंड एक अमेरिकी अरबपति नेविल रॉय सिंघम की तरफ से मिला था। नेविल चीन प्रोपेगेंडा को दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए कुख्यात है। आरोप है कि सिंघम ने न्यूज क्लिक को ये पैसा भारत में चीनी एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए ही दिया था। ईडी सूत्रों का दावा है कि न्यूज क्लिक विदेशी फंड से मिले 28.46 करोड़ का हिसाब देने में नाकाम रहा है। अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर जांच एजेंसियां काम करती हैं और ये कहीं नहीं लिखा कि आपके पास अगर गलत तरीके से पैसा आया होगा, आपत्तिजनक कोई कार्य होगा तो उसके ऊपर कोई जांच एजेंसी कार्रवाई नहीं कर सकती। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो अपनी कार्रवाई नियमों को देखकर करती है। ईडी सूत्रों के मुताबिक नेविल और न्यूज क्लिक के एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकायस्थ के बीच पुराने संबंध रहे हैं और दोनों 2017 से ही एक दूसरे को जानते रहे हैं। ईडी सूत्रों का दावा है कि ये फंड न केवल पत्रकारों को बांटे गए बल्कि कई ऐसे लोगों को भी दे दिए गए जो पहले से विवादों में रहे हैं, जिनमें एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़, उनके पति जावेद आनंद और उनके बच्चे भी शामिल हैं। सरकार ने न्यूज क्लिक पर कार्रवाई को जायज ठहराया है और कहा है कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष रूप से काम कर रही हैं।
स्पेशल सेल अब रेड में बरामद दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की जांच में जुटी हुई है, जिससे इस पूरे मामले का खुलासा हो सके। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको बता दें कि न्यूज क्लिक के खिलाफ 17 अगस्त को मामला दर्ज किया गया था। आज जो अलग अलग जगह पर छापेमारी हुई है उसी के तहत हुई है। 5 अगस्त को अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में न्यूज क्लिक की विदेशी फंडिंग के बारे में बताया गया था। अखबार के मुताबिक न्यूज क्लिक को एक अमेरिकी अरबपति नेविल रॉय सिंघम ने फंड किया था। हमारा तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने, और हमारा सवाल है, क्या इससे पहले भी विवादों में रहा है न्यूज क्लिक? न्यूज क्लिक के खिलाफ संसद में भी मामला उठ चुका है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने यह मामला उठाया था। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सबसे पहले इस मामले में एक एफआईआर दर्ज हुई थी साल 2021 में। वो दिल्ली पुलिस ने एफआईआर की थी। इसी एफआईआर के बेसिस पे जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है यानी कि ईडी, उसने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। अपनी जांच में ईडी ने यह पाया कि चाइना से लगभग 38 करोड़ रुपए कई कंपनियों के जरिए न्यूज क्लिक के दफ्तर दिल्ली में पहुंचे हुए थे, और उस 38 करोड़ रुपए में से कई ऐसे लोग थे जिसमें कि कई पत्रकार भी हैं, कई एक्टिविस्ट भी हैं, उन लोगों तक भी पैसे पहुंचाए गए थे। आरोप यह भी लगा हुआ था कि ये 38 करोड़ रुपए एंटी इंडिया खबरें करने के लिए और प्रो चाइना खबरें करने के लिए दिए गए थे। इसको लेकर ईडी ने कई ऐसे ईमेल कन्वर्सेशन थे, ईमेल में बातचीत थी जिसको जब्त किया हुआ था, और इन्हीं सबूतों को दिल्ली पुलिस के हवाले ईडी ने किया हुआ था। दिल्ली पुलिस के रडार पर केवल न्यूज क्लिक नहीं है, बल्कि उससे जुड़े कई पत्रकारों के खिलाफ भी एक्शन हुआ है। उनके घरों पर भी पुलिस ने रेड की है। कई पत्रकारों को पुलिस पूछताछ के लिए अपने साथ भी ले गई है। हमारा चौथा सवाल ये रहा आपके सामने, और सवाल है, छापेमारी में दिल्ली पुलिस को क्या क्या मिला है? कई पत्रकारों के मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं, कई दस्तावेज भी पुलिस ने जब्त किए हैं। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता। पुलिस ने कई सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस भी सीज किए हैं। जहां पर भी पुलिस की टीम छापेमारी के लिए गई, लैपटॉप, मोबाइल फोन, इसके अलावा हार्ड डिस्क भी हमने देखा कि पुलिस के हाथों में है, जो पुलिस रेड करके वापस लौट रही थी। कई सारे लोगों को डिटेन किया गया, जिनसे लगातार पूछताछ जारी है। दरअसल ये पूरा मामला जो है 2021 में शुरू होता है, जब इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो दिल्ली पुलिस की है उसने एक इंक्वायरी शुरू की 38 करोड़ रुपए के फंड को लेकर के, जो विदेशों से न्यूज क्लिक को मिला था। दिल्ली पुलिस की रेड को लेकर आज सुबह से ही माहौल गरमाया हुआ था। रेड की खबर जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी और तमाम न्यूज मीडिया की सुर्खियों में रही। हल्ला तब और मच गया जब खबर आई कि सीपीएम दफ्तर के कर्मचारियों के घर भी पुलिस पहुंची है। हमारा 5वां सवाल अब आपके सामने है, और हमारा सवाल है, न्यूज क्लिक मामले में सीपीएम दफ्तर के कर्मचारियों के घर क्यों पहुंची पुलिस? आपको बता दें कि 36 कैनिंग लेन ऑल इंडिया किसान सभा का दफ्तर है। ये घर सीपीएम महासचिव होने के नाते सीताराम येचुरी के नाम पर आवंटित है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता। ये 36 कैनिंग लेन है और ये ऑल इंडिया किसान सभा का दफ्तर है, जो कि सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी के नाम पर इसका आवंटन किया गया है। यहाँ पर भी सुबह पुलिस पहुंची थी, यहाँ पर भी रेड की गई थी। देखिए यहाँ पर ये बोर्ड भी लगा हुआ है, श्री सीताराम येचुरी जनरल सेक्रेटरी सीपीआईएम। तो सवाल ये है कि क्या इस पूरे मामले से सीपीआईएम का भी कोई कनेक्शन है? तो फिलहाल आपको बताएं कि ऐसा कोई डायरेक्ट कनेक्शन दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन इस दफ्तर में कई सारे एम्प्लॉय काम करते हैं। उनमें से एक एम्प्लॉय है सुमित, जो कि न्यूज क्लिक का भी एम्प्लॉय है, और वो न्यूज क्लिक की टीम में ग्राफिक्स और वीडियो टीम में काम करता है। इसलिए पुलिस की रेड यहाँ पर हुई थी। पुलिस सुमित के कमरे में पहुंची थी और वहां से कई चीजों को भी हिरासत में लिया गया है। कई चीजों को पुलिस ने जब्त भी किया है। न्यूज क्लिक के मामले में नेविल रॉय सिंघम का नाम शुरुआत से आ रहा है। नेविल रॉय सिंघम एक अमेरिकी अरबपति हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में भी सिंघम का नाम आया था, तब भी काफी हंगामा हुआ था। नजर हमारे आज के छठे सवाल पर। सवाल है, अमेरिकी अरबपति नेविल रॉय सिंघम पर क्या लगे हैं आरोप? आपको बता दें कि न्यूज क्लिक में जिस चीनी फंडिंग के आरोप लग रहे हैं उसके तार नेविल रॉय सिंघम से भी जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। नेविल भारत समेत पूरी दुनिया में चीनी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कुख्यात है। आपको बताते हैं नेविल रॉय सिंघम पर आरोप दरअसल क्या क्या है।
चीन के साथ करीबी संबंध, भारत के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाना, चीनी प्रोपेगेंडा के लिए फंडिंग करना। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में नाम आया था। न्यूज पोर्टल को गैर कानूनी फंडिंग की गई। न्यूज क्लिक की फंडिंग में भी नेवल रॉय सिंघम का नाम सामने आ चुका है। न्यूज क्लिक और इसके कंटेंट को लेकर विवाद तो काफी पहले से चल रहा था। न्यूज क्लिक को लेकर सोच के दो ध्रुव भी देखने को मिलते हैं। एक तरफ वो सोच है जो न्यूज क्लिक को संदेह की दृष्टि से देखती है और दूसरी तरफ वो सोच है जो इसके समर्थन में है। हमारा 7वां और आखिरी सवाल ये रहा आपके सामने, और सवाल है न्यूज क्लिक पर हुई रेड पर सियासत क्यों शुरू हो गई। न्यूज क्लिक और पत्रकारों पर दिल्ली पुलिस की रेड को लेकर सियासी मोर्चाबंदी शुरू हो चुकी है। विपक्ष गठबंधन ने रेड पर सवाल उठाए हैं, लेकिन बीजेपी रेड को जायज बता रही है। न्यूज क्लिक वेबसाइट के पत्रकारों और इससे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी के साथ ही इस मामले पर सियासी रंग भी गहराने लगा है। वैसे न्यूज क्लिक के मामले पर सियासी संग्राम तो उसी दिन से शुरू हो गया था जब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले को संसद में उठाया था। न्यूज क्लिक के ऊपर बड़ा हंगामा हुआ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं एक बताऊं, यदि न्यूज क्लिक का नाम यदि डिलीट या रेस्टोर हो गया, कांग्रेस को क्या समस्या है सर? न्यूज क्लिक आपका कौन लगता है? पुरकास्ट का नाम यदि रेस्टोर हो गया, पुरकास्ट आपका क्या लगता है? इसके बाद न्यूज क्लिक के मामले पर बीजेपी की तरफ से विपक्ष को भी घेरा गया था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तो कहा था कि न्यूज क्लिक कांग्रेस और चीन एक दूसरे से जुड़े हैं। भारत लंबे समय से दुनिया को बता रहा था कि न्यूज क्लिक भी प्रचार का एक खतरनाक वैश्विक जाल है, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे घमंडिया गठबंधन, अगर मैं कहूं तो कांग्रेस, चीन, न्यूज क्लिक सभी एक भारत विरोधी गर्भनाल से जुड़े हुए हैं। और आज जब न्यूज क्लिक पर कार्रवाई हुई तो विपक्ष ने एक सुर में इस पर सवाल उठा दिया। कांग्रेस तो इस मामले को 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़ रही है। उसका कहना है कि ये कार्रवाई पत्रकारों के लिए एक संदेश है। तो बीभत्स स्वरूप आ गया कि जो इसके बाद भी बोलेगा हम नौकरी से उसे उसके चैनल से निकलवा देंगे। बाहर निकल के अगर वो स्वतंत्र रूप से बोलेगा तो फिर हम उसको गिरफ्तार करेंगे, और इस तरह गिरफ्तार करेंगे कि जल्दी जमानत भी ना हो सके। ये आने वाले चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार सारे पत्रकारों को संदेश दे रही है। कांग्रेस के अलावा विपक्ष के दूसरे नेता भी एक सुर में इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। आरजेडी इसे दुर्भावनापूर्ण करार दे रही है। आरजेडी के सांसद मनोज झा इसे गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर हुई कार्रवाई बता रहे हैं। तो जेडीयू का कहना है कि बीजेपी सरकार की तो यही नीति है, डरा धमकाकर लोगों को चुप रहने के लिए मजबूर करना। समझता हूँ इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई ठीक गांधी जयंती के पश्चात कोई नहीं हो सकती थी। जो लोग आपसे सवाल पूछें, जो आपकी भजन मंडली में शामिल होने से इनकार करते हैं, आप उनके साथ, ये आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो गया। देश के लोगों को डराना धमकाना, राजनीतिक लोगों को डराना धमकाना, मत बोलिए, चुप रहो, नहीं तो तोता भेज देंगे, ये सब काम तो चल ही रहा है। हम लोग रोज लगातार बोल रहे हैं। वहीं कांग्रेस इस मामले को बिहार में जारी जातीय गणना रिपोर्ट से भी जोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस के प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसको लेकर लिखा कि न्यूज क्लिक में योगदान देने वाले पत्रकारों के यहां सुबह सुबह हुई छापेमारी बिहार में हुई जाति जनगणना के विस्फोटक निष्कर्षों और पूरे देश में जातीय जनगणना की बढ़ती मांग से ध्यान भटकाने के रूप में सामने आई है। न्यूज क्लिक पर कार्रवाई को लेकर विपक्ष जहां केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोल रहा है, वहीं बीजेपी इसे एकदम जायज ठहरा रही है और विपक्ष पर देश हित में सोचने के बदले सिर्फ सियासत करने का आरोप लगा रही है। न्यूज क्लिक और इन जैसे जुड़े हुए कोई भी संस्था होगी जो राष्ट्रीय विरोधी काम करेगी, देश की अखंडता पे कुटारघात करेगी और देश को तोड़ने का काम करेगी, विदेशी पैसे से चलने का काम करेगी, उन पे सब पे ऐसे ही कार्रवाई होगी।
न्यूयॉर्क टाइम्स में न्यूज क्लिक को लेकर छपी रिपोर्ट के बाद से ही इस मामले को लेकर सियासत चल रही है और अब जब छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई तो ये मामला सियासी तौर पर और गर्माता नजर आ रहा है। जहां विपक्ष इस कार्रवाई को सरकार की बदनीयती करार दे रहा है तो बीजेपी इसे देश के खिलाफ की जा रही कारगुजारी का नतीजा बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।